हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चार्ज को कितने तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। चार्ज के प्रोडक्शन के मेथड क्या है। एक्चुअली कल जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें था कि चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं मास और इलेक्ट्रिक चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मास पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैटर से एसोसिएट प्रॉपर्टी है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्जेस के बीच में लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा कितना मन में चल रहा होगा, कितना? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरेटिव ये 10⁻42 और 43 टाइम्स। अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कितना होता है, तो आप कहेंगे 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर। ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरेटिवली ये फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बाउंड कर दिया। बाउंड कैसे कर दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर पार्टिकल को जितना पॉजिटिव चार्ज दिया उतना ही उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर दे दिया तो नेट चार्ज बन गया इनका जीरो। नेट चार्ज इनका जीरो हो गया। तो किसी भी मैटर पार्टिकल के पास चार्ज तो होता है लेकिन नेट चार्ज अगर बात करें तो वो जीरो होता है, क्योंकि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेट चार्ज विल बी जीरो। तो ये फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई रोल यहां पे नहीं रह जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम स्टडी करेंगे, चार्ज को स्टडी करेंगे, तो चार्ज पहले वहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब चार्ज के प्रोडक्शन के मेथड ही हमें पढ़ने। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास चार्जिंग की देयर आर 3 मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? तो हमने कल भी डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि जब एम्बर रॉड को वूल क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो रब करने पर एम्बर क्लॉथ चार्ज हो जाती है। When an object rubbed with another object, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ रब करते हैं तो दे गेट चार्ज, वो चार्ज हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा एक ऑब्जेक्ट पे, उसके दूसरी ऑब्जेक्ट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। नेचर अपोजिट होगा, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड सेम यानी इक्वल, एक पे +5 तो दूसरे पे -5, मैग्नीट्यूड सेम हो गया 5 और 5। और नेचर अपोजिट, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, प्लस और माइनस। इसको बोलते हैं आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब एक्चुअली में समझ में नहीं आता, बात ये आती है कि ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है। तो जब चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ज को और हमने स्टडी किया, डिटेल स्टडी करते हैं, तो सब्सटेंस को, मैटर को जब स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को जब हमने स्टडी किया तो पाया कि इसका स्मॉलेस्ट पार्ट एटम। एटम को जब स्टडी किया तो हमने पाया कि एटम का जो सेंट्रल रीजन होता है उसको कहते हैं आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? प्लस का प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर बाहर ऑर्बिट्स में वहां पे रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन्स,
ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव -1.6 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब न्यूक्लियस जो सेंट्रल रीजन है वो तो बिल्कुल 100% बाउंड होता है, अपनी जगह पे बंधा होता है, अपनी जगह पे स्थिर होता है, स्टेशनरी, वो तो कहीं मूव करता ही नहीं है। उसके पार्टिकल, उसके जो पार्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो तो अपनी जगह पे एज इट इज रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम उनको फ्रिक्शन करते हैं, एक को दूसरे के साथ रब करते हैं, तो क्या होता है कि जब हमने एक को दूसरे के साथ रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। मान लो सपोज करो कि यहां पे कोई एक सब्सटेंस है, यहां पे सब्सटेंस में ये न्यूक्लियस, इस पे प्लस चार्ज, और बाहर यहां पे ये माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर ऑर्बिट्स में, ये बाहर इलेक्ट्रॉन से। तो जितना इस पे प्लस है उतना ही माइनस। मान लो इसमें मैंने माना कि +6, ये तो प्रोटॉन है, और यहां पर -6 ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा, प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होगा, नेट चार्ज हो गया इसका 0। तो एटम का नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अब हमने जब उसको रब किया तो रब करने से क्या हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और दूसरे वाले में चला गया। दूसरे वाले में मैंने सब दूसरे में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जब मैंने रब किया तो सपोज किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके जब इधर जाता है, यहां पे चला जाता है, तो यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, और जब एक और आ गया तो अब हो गए यहां पे 7। तो यहां पे तो हो गए अब 7, और यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर रह गए 5। तो ये यहां पे तो हो गया, अब यहां पे 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव बन गया। और यहां पे 6 प्रोटॉन है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो यहां पे हो गए टोटल 7। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अगर होती है, किसी एक सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो बनता है वो नेगेटिव चार्ज, और अगर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वहां पे बनता है वो पॉजिटिव चार्ज। जहां पे डेफिशिएंसी होगी वो पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे एक्सेस होंगे वो नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा था चार्ज मैटर से एसोसिएट प्रॉपर्टी। तो चार्ज जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाता है। एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना किसके कारण पॉसिबल होता है? इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण से। इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो नेगेटिव चार्ज। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इलेक्ट्रॉन में तो मास भी होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज अगर होगी ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर मास कम हो जाएगा, उसका मास रिड्यूस हो जाता है। और जिसपे इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन गया है, चार्ज तो गया ही है इलेक्ट्रॉन के साथ, साथ में मास भी तो ट्रांसफर हुआ, तो मास ट्रांसफर हुआ इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर अपोजिट होगी। इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने के कारण से यहां पे फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है। ऑब्जेक्ट की जो चार्जिंग होती है वो बाय फ्रिक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन का आना और जाना। ओके, नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए मैंने यहां पे क्या किया, चार्जिंग बाय कंडक्शन को स्टडी करना है, पढ़ना है। तो मैंने एक चार्ज स्फीयर ले लिया ए, कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर बी। इस पे किसी तरह की कोई चार्ज नहीं है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्यू इज इक्वल टू 0। जब हम दोनों को टच करते हैं तो जो यहां से टच करने पर चार्ज गया वो सेम नेचर का होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता। और मैग्नीट्यूड में भी वॉटेवर, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पर, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, मैंने ये नहीं कहा मैग्नीट्यूड में भी वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड,
कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इस पे ज्यादा भी जा सकता था, इस पे कम भी जा सकता था, मैग्नीट्यूड में भी व्हाटएवर, उसको आगे बात करेंगे, आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो आपको याद रखना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा दोनों को टच करने पर, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब बात आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में इफ एन ऑब्जेक्ट चार्ज विदाउट एनी टच, बिना टच के चार्ज करें, देन इट इज सेड टू बी चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बिना टच के चार्ज कैसे करते हैं उसको ध्यान देंगे, उसको समझेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए मैंने यहां पे ये अलग अलग स्टेप्स लिए। दिस इज अ स्फीयर ए और अनचार्ज है, किसी तरीके कोई चार्ज नहीं है। मैं चाहता हूं इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसको बिना टच के नेगेटिव चार्ज मेरे को इस पे लाना है। तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को इसके पास लेकर के आया। पॉजिटिव चार्ज प्लेट को जब मैं इसके पास लेकर के आता हूं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के कारण से अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के कारण से टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज यहां पे वो कलेक्ट हो जाएंगे। और जब इस तरफ कलेक्ट हुए, लेफ्ट साइड कलेक्ट हुए नेगेटिव, तो फिर यहां वाला जो एंड है इस पर बन जाएगा, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है इस पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये लेफ्ट साइड तो आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पर राइट साइड आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि इसकी इस वाले पार्ट को, राइट साइड वाले पार्ट को ग्राउंडेड कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। तो ग्राउंड की कैपेसिटी जो होती है, अर्थ की कैपेसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, कितना ही चार्ज उसको दिया जा सकता है, कितना ही चार्ज उससे लिया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड किया तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ तो बाउंड था ड्यू टू अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन है, ये तो बाउंड हो गया। लेकिन दिस विल बी, यहां पे जो नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये दिस विल बी फ्री, ये फ्री चार्ज है यहां पे। तो जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड किया तो ग्राउंड करते ही ये वाला जो चार्ज था यहां से ग्राउंड हो गया, ये पूरा चार्ज यहां से ग्राउंड हो गया। तो यहां पे बच गया केवल नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहां से इसको ग्राउंड से हटा दिया, ग्राउंड टच हटा दिया, तो ये केवल यहां पे ऐसे इस कंडीशन में रहेगा। अब ये चार्जिंग रॉड, ये जो रॉड थी इसको मैंने टच नहीं किया, इसको मैंने अगर हटा दिया तो दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर ए। तो ए की स्फीयर, ए जो स्फीयर आपने लिया है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे। इसी में दूसरा एक और मेथड, दूसरा एक और तरीका हो सकता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। There are two spheres A and B, both are touch to each other. A और B दोनों आपस में एक दूसरे से टच करके रखे हुए हैं। अब मेरे को इन दोनों को चार्ज करना है, दोनों को ही चार्ज करना है। तो मैंने क्या किया, इसके पास एक चार्ज प्लेट लेकर के आया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जब मैं इसके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेकर के आता हूं तो यहां पर जो स्फीयर A है इसकी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन के कारण से इसके साथ बाउंड हो जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी पॉजिटिव। जो यहां पर हुआ वही सेम प्रोसेस यहां भी होगा। इस पॉजिटिव के कारण से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे और यहां पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अब जितना इसमें पॉजिटिव उतना यहां पे नेगेटिव, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस बी को अचानक से अलग हटाकर रख दिया दूर, इस बी को यहां से अलग हटाया और रख दिया। तो बी पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया ओवर इट्स सरफेस, ऊपर सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है। अब यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके साथ बाउंड है, बाउंड होने के कारण से एज इट इज पोजीशन में मेंटेन है। जैसे ही मैं इस रॉड को यहां से हटाऊंगा, जैसे यहां से हटाया तो ये इसकी यूनिफॉर्म सरफेस, पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों के दोनों यहां पे चार्ज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में यहां पे हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। ये पॉजिटिव लेकर के आए थे, यहां पे नेगेटिव बना था,
ये नेगेटिव आया था। अगर मैं यहां पर नेगेटिव लेकर के आता तो यहां पर ये पॉजिटिव बनता, अपोजिट नेचर का चार्ज बनता है। और अगर ऐसे टच करके रखे हुए हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वहां पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन रॉड अगर यहां पर पॉजिटिव लेकर के आए तो उसके पास यहां पर नेगेटिव बना, और यहां पर अगर पॉजिटिव लेकर के आए, नेगेटिव लेकर के आते तो यहां पे पॉजिटिव बनता, इस वाले पे पॉजिटिव बनता और इस वाले पे नेगेटिव बनता। तो ये यहां पर बन गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंड्यूस चार्ज जो होता है मैंने कहा अपोजिट नेचर में बनता है, लेकिन कितना, तो उसका मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q डैश इज इक्वल माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कैसे आया नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां पे माइनस सिंबल ये शो करता है कि नेचर अपोजिट होगी। अगर पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव लेके आएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और एप्सिलॉन आर को आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम की बात करें, जिस मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होती है। ओके, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू नंबर 1। तो कितना मैग्नीट्यूड होगा अगर बात करें एयर और वैक्यूम के लिए, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू नियर अबाउट 1 होती है। नियर अबाउट 1, तो यहां पे जब 1 पुट करेंगे एप्सिलॉन आर की जगह पर तो Q डैश इज इक्वल माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1, दिस इज 1 माइनस 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो एयर में और वैक्यूम में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है। फॉर मेटल की बात करेंगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी जब यहां पे पुट करते हैं तो एप्सिलॉन आर की जगह पे इंफिनिटी अप्लाई करने पर यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, तो यहां पे आया Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस क्यू। इसका मतलब हुआ कि मेटल पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का होगा। इन द इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन में मेटल की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर अपोजिट होगी। ये Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज होगा। ओके, तो हमने आज ये जाना कि जब चार्जिंग प्रोसेस होती है तो देयर आर 3 टाइप्स। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने पढ़ी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन टू अनदर, जिसपे एक्वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसपे डेफिशिएंसी होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दूसरा पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में केवल और केवल कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। केवल कंडक्टिंग जो होगा, कंडक्टिंग प्रोसेस जो होता है वो कंडक्टर्स में होता है, इसलिए इंसुलेटर्स में आप इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में यहां पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कैसे होगा, वो हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, थैंक यू।